लाइफ साइंस की बात हो रही है तो सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात होती है एक ही सब्जेक्ट से, और वो है मैथमेटिक्स से। क्योंकि हम ठहरे लाइफ साइंस के और मैथमेटिक्स से जो है हमारा कोई रिलेशन नहीं बनता। तो ये जो सब्जेक्ट है ये सबके लिए बहुत डरावना होता है। और जितने भी हम एमएससी एंट्रांसेस देखेंगे उन हर एक एग्जाम में हमें मैथमेटिक्स जो है वो हमेशा देखने को मिलता है। तो फिर इस सब्जेक्ट से टैकल कैसा करना चाहिए? क्या इस सब्जेक्ट को पूरा पढ़ना चाहिए या फिर उन चैप्टर्स को पढ़ना चाहिए जो आपको क्या करे तो एग्जाम में हेल्प करे? तो आइए जानते हैं इस सेशन में और बात करते हैं हमारे मैथमेटिक्स के पेपर एनालिसिस की फ्रॉम 2020 से लेके 2024 तक। फॉर एग्जाम कौन सी? तो हमारी गैडबी की एग्जाम जो कि होने वाली है 20 अप्रैल 2025 को। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम है आप सभी का आईएफएस की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को और बात करते हैं मैथमेटिक्स के पेपर एनालिसिस की। तो सबसे पहली चीज हमें फोकस कहाँ होना चाहिए, कौन से एरिया के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए? तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज होती है और जो कि मैं हमेशा बोलता आया हूं और वो है सिलेबस। आपको सिलेबस आंखों के नीचे होना चाहिए, मतलब आपके सिलेबस के हर एक पॉइंट जो है आपको अच्छे से आते होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। फिर सिलेबस के बाद आपको क्या करना चाहिए? तो आपको होनी चाहिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। जी हाँ, कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपके पास होगी तो आप जो है ये कैलकुलेशन को इजी करोगे, उसी के साथ साथ कैलकुलेशन को जो है वो बहुत फास्ट करोगे। और ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी कहाँ से? तो ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी आपको, इसका कंटेंट जो है आईएफएस की ऐप के ऊपर मिल जाएगा और वो भी फ्री में। बस आपको क्या करना है, आईएफएस की ऐप के ऊपर रजिस्टर करना है। एक बार हो गया कि सर आप बोलोगे कि सिलेबस हो गया सर, कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई, अब उसके बाद क्या आता है? तो उसके बाद एक चीज आती है और जो कि है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब फिर से आप पूछोगे सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी तो आईएफएस के ऐप के ऊपर मिल रही है। 1000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको देखने को मिल रहे हैं। 1000 प्लस क्वेश्चन जो है टेस्ट है, यूनिट टेस्ट है, आपको मिल रहे हैं आईएफएस की ऐप के ऊपर। तो जाइए और इन टेस्ट में जो है आप शामिल हो जाइएगा और बेहतरीन आईएफएस के जीरो कॉस्ट का यूज कीजिएगा। उसी के साथ साथ नेक्स्ट वन चीज हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होती है? तो हमें मिनिमाइज करना है मिस्टेक को। अगर मिस्टेक को मिनिमाइज करने की बात आती है तो सिंपली आपको क्या करना होगा? तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, फिर रिवीजन करना होगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी। फिर से ये साइकिल रिपीट करना होगा, रिवीजन करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, फिर कंसेप्चुअल क्लैरिटी करनी होगी, रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके से ये साइकिल चलता जाएगा तो आपका एग्जाम में नंबर भी बढ़ता चला जाएगा। तो आइए अब जानते हैं कि मैथमेटिक्स के कौन से चैप्टर जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बेहद जरूरी है, जिनके ऊपर जो है आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं बात करूं तो सेट रिलेशन एंड फंक्शंस की, तो इसके ऊपर जो है 2023 में 2024 में कोई सवाल नहीं था। फिर मैं लिमिट्स की बात करूं तो लिमिट्स के ऊपर आज तक कोई सवाल पूछा नहीं गया है। फिर मैं कंटिन्यूटी की बात करूं तो इसके ऊपर भी सवाल नहीं है। फिर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं तो इसके ऊपर भी सवाल नहीं है। उसी के अलावा इंटीग्रेशन की बात करूं तो इसके ऊपर भी सवाल नहीं है। फिर सवाल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर भी तो नहीं देखने को मिल रहे। फिर सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर आपको सवाल देखने को मिल रहा है, 2022 में आया था। फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ऊपर भी आपको कोई सवाल देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा आप अगर प्रोबेबिलिटी की बात करोगे तो जी हाँ, प्रोबेबिलिटी वाला यूनिट है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से बनते हैं हमेशा सवाल। और प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर को आपको बेहतरीन तरीके से क्या करना होगा? तो प्रिपेयर करना होगा। उसी के साथ साथ बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर कोई सवाल नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री से जो है आपको एक सवाल आया था 2021 में। फिर अलजेब्रा की अगर मैं बात करूं तो अलजेब्रा से भी कोई सवाल नहीं बना है। फिर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से जो है वो सवाल बनने लग गए हैं और सवाल जो है वो एक एक दो में बढ़ रहे हैं, मतलब इंडेक्स जो है वो हाई होता चला जा रहा है। तो इस यूनिट को जो है आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर वेक्टर अलजेब्रा से जो है वो भी सवाल आया था 2024 में। उसी के साथ साथ ज्योमेट्री की मैं बात करूं तो ज्योमेट्री से हमेशा सवाल बना है, एक बना है, दो बना है, फिर चार बना है और फिर से चार बना है। मतलब एक चैप्टर से चार सवाल आ रहे हैं भाई, एक चैप्टर से चार सवाल।
उसके अलावा थ्योरी ऑफ इक्वेशंस की मैं बात करूं तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन से आते हैं 2023 को आए थे 5 सवाल, 2024 को आए थे 2 सवाल। इस तरीके से हमें सवाल देखने को मिल रहे हैं। फिर स्टैटिस्टिक वाला पोर्शन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको हमेशा 2 सवाल देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे भी 2 आए थे, यहाँ पे भी एक आया था। और मेन इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारा जनरल एप्टीट्यूड का। जी हाँ, जैसे जनरल एप्टीट्यूड को आपको परफेक्टली करना होगा, क्योंकि यहाँ से जो है वो नंबर ऑफ सवाल जो है वो बहुत बड़ा है। 2020 में एक ईयर में 11 सवाल आए थे, 2021 में आए थे 10 सवाल, 2022 में आए थे 3 सवाल, 2024 में आए थे 4 सवाल। जी हाँ, 2024 में कितने आए थे? तो 4 सवाल यहां से देखने को मिले थे। मतलब मान लो कि आपने जनरल एप्टीट्यूड को, वेक्टर अलजेब्रा को, ज्योमेट्री को भी क्लियर किया होता तो भी आपके 10 मार्क जो है वो आराम से बन जाते। ठीक है, उसी के साथ साथ जो है आपके अनदर वन जो यूनिट है, एलपीपी हो जाए, मैट्राइसेस हो जाए, ग्राफ थ्योरी हो जाए, एडवांस कैलकुलस हो जाए, यहाँ से कोई भी सवाल जो है हमें बनते हुए देखने को नहीं मिला है। तो जिन चैप्टर को हमने स्टार्ट किया है उन चैप्टर को आपको बेहतरीन वे से पढ़ना होगा। बट आप अब लोग मुझसे पूछोगे कि सर इन चैप्टर्स को मैं कहाँ से पढूं, इन चैप्टर की मुझे कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाएगी? तो भाई आईएफएस है ना, तो आईएफएस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है आपको गैटबी का कोर्स मिल रहा है, वो भी सिर्फ 1999 में। जी हाँ, और 1999 में क्या किया जा रहा है? तो आपका फुल सिलेबस को जो है वो कवर किया जा रहा है, चाहे वो सेक्शन ए का हो या सेक्शन बी का हो। उसी के साथ साथ इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे फॉर प्रैक्टिस के लिए। और इसके ऊपर चल रहा है फ्लैट 70% ऑफ और ड्यू टू दी होली। और इसके लिए आपको प्रोमो कोड यूज करना है क्या? तो इसके लिए प्रोमो कोड आपको यूज करना है विजय सर का। ठीक है, जी हाँ, आपने सही सुना, आपको प्रोमो कोड यूज करना है विजय सर का और आपको मिल जाएगा ये कोड जो है फ्लैट 70% ऑफ के साथ। तो जाइए जल्दी से परचेस कीजिए और अपनी पढ़ाई को जो है और आसान बनाइए। उसके अलावा बिल्कुल जीरो कॉस्ट में, जी हाँ बिल्कुल जीरो कॉस्ट में आपको मिलता है ऑल ईयर के पीवाईक्यू। पीवाईक्यू के साथ साथ पीवाईक्यू इन टेस्ट फॉर्मेट, मतलब आप जैसे टेस्ट देते हो, टेस्ट सीरीज देते हो, उसी फॉर्मेट में आपको पीवाईक्यू देखने को मिल जाएंगे। फिर 1000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है आपको मिल जाते हैं आईएफएस ऐप के ऊपर। फिर टीचर हैंडआउट ऑफ यूट्यूब लाइव, डेली जो टीचर हमारे वाईटी लाइव लेते हैं उनके हैंडआउट जो है आपको मिल जाएंगे ऐप के ऊपर। फिर पेपर एनालिसिस एंड कट ऑफ जैसी मेनी मोर चीजें आपको मिलती है कैसी? तो बिल्कुल जीरो कॉस्ट। तो जाइए जल्दी से आईएफएस की ऐप को डाउनलोड कीजिए और इन फ्री के कंटेंट को एक बार एक्सप्लोर कीजिए, यहाँ से पढ़िए और फिर जाए कि आप अपनी पढ़ाई को और आसान बनाइए। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइन दिस सेशन। आई होप आपको ये जो पेपर एनालिसिस है हेल्पफुल लगा होगा। तो हेल्पफुल लगा है तो कमेंट बॉक्स में जो है मुझे थैंक्स बोलिए और उसी के साथ साथ सेशन को लाइक करना नहीं भूलना है। और अगर आपके कोई डाउट है, आपके कोई सजेशन है या किसी टॉपिक के रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बोल सकते हैं। तो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच।